अभी अब गुरु भी अब अभी अभी गोचर किया उन्होंने, हाँ, अब अस्त भी हो रहे हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। अब देखिए, गुरु का अस्त होना ये भी थोड़ी सी वो देता है कमजोरी पक्ष की स्थिति को। तो हमारे गुरु बैठे हैं इस वक्त हमारी मिथुन राशि में, ठीक है। तो गुरु का अस्त होना हमारे इधर कहा जाता है कि आप मांगलिक कार्यों को नहीं कर सकते, क्योंकि शुभता का ग्रह गुरु को माना गया है। बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं, जिनकी दृष्टि गंगा जल के समान है, जहाँ देख लें वहाँ पवित्र कर देंगे। तो अब उनके बल में कमी आई। अस्त होना यानी सूर्य के पास आते ही वो अस्त होने लगेंगे, तो उनका बल प्रभाव कम होगा। इसीलिए जब हम विवाह करते हैं, हम सगाई कर रहे हैं, हम नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम जिसमें हम चाहते हैं कि वो सफलता मिले, बढ़े, तो उस काम को हम कुछ समय के लिए रोक देंगे जब गुरु अस्त होंगे। जब हम बोलते हैं अस्त होना, तो हम इसे तारा अस्त भी कर देते हैं, गुरु अस्त कर देते हैं। तारा अस्त में शुक्र अस्त को भी लाते हैं, तो वो भी हमारा मांगलिक कार्यों के लिए है। गुरु विवाह, दाम्पत्य जीवन, हमारी सुख समृद्धि का कारक है ग्रह है, तो इसको बहुत देखा जाएगा। तो ये हमारे 10 के करीब अस्त हो जाएंगे, 10 जून के करीब। लेकिन हाँ, कुछ स्थानों पे जैसे आप पूछ सकते हैं कि गुरु की स्थिति अलग अलग भी दिखाई जाएगी। हाँ, अलग अलग दिख रही है, कहीं पंचांग में 12 दिखा रहा है, कहीं 10। आप ये बताइए क्यों अलग अलग है? हाँ, वो परिस्थितियां इस कारण भी हैं कि वो हो रहा है कि एक तो उनकी अंशात्मक जो गणना होती है ना, वो उनके अनुसार की गई है। कुछ ना कुछ अंतर जरूर आता है। ये स्थान जो होता है, क्षेत्र स्थान के अनुसार भी इसका अंतर देखने को मिलता है। तो वो इस अनुसार हर पंचांग अपनी तरफ की बात कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये भी आती है कि जब ये अस्त होने वाले होते हैं गुरु और शुक्र, तब इनमें आ जाता है एक दोष, कहते हैं इसे, इसमें गुरु वार्धक्य दोष कहा जाता है। ये मतलब शुरुआत में अस्त होने जा रहे हैं, तो वो उस 3-4 दिन का असर होता है, तो उस 3-4 दिन को पहले गिन लिया जाता है। कुछ लोग उस तिथि को भी गिनते ही हैं, उस डेट को गिन लेते हैं कि अब अस्त हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको गुरु के अस्त होने की स्थिति अलग अलग मिल सकती है, कहीं में 9, कहीं में 10, कहीं में 12 की। तो वो उस कारण से है, पर गुरु जब भी हैं तो असर तो वो देंगे। मैंने पहले ही कहा है, कोई भी ग्रह जब राशि बदले, चाल बदले, अस्त हो, कुछ भी हो, वो अपने असर उसी दिन नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, वो अपने असर पहले और बाद दोनों स्थिति में देगा। ये कभी मत सोचिएगा कि बस उसी दिन हमें मिलना है, नहीं, वो हमेशा मिलेगा, हमेशा आगे और पीछे स्थिति रहेगी। तो गुरु अस्त हो जाएंगे, तो गुरु अस्त होने से परेशानी थोड़ा सा रहेगी धनु राशि वालों को, क्योंकि उनके स्वामी हैं। और गुरु तो अतिचारी भी हैं, अतिचारी के साथ ही अस्त हो रहे हैं, अतिचारी हुए और अस्त हैं। तो सूर्य के साथ जब कोई ग्रह होता है तो उसकी चाल में भी बदलाव होता है, या जब कोई ग्रह राशि बदल रहा होता है तब उसकी चाल में बदलाव होता है। तो अतिचारी स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। एक व्यक्ति आराम से चलेगा वो अच्छा है, या भागेगा, या बिल्कुल स्लो चलेगा, चीजें आराम से चल रही चीजें, वही नॉर्मल चलना ही ठीक कहलाएगा ना। आप भाग रहे हो तो भी कोई नहीं, आप धीरे चलोगे तो भी नहीं, आप अपनी नॉर्मल स्पीड में चलोगे तभी आप अपने लिए एग्जैक्ट चीज पाओगे। यही ग्रहों की है। अतिचारी हो जाएंगे और एक लंबे समय से गुरु काफी लंबा प्रभाव देंगे। तो अभी हैं, अतिचारी हैं, अस्त होने की स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। तो ये होगा कि जहाँ बैठे हैं, मिथुन में बैठे हुए हैं, तो जो फल मिलने चाहिए, हाँ, उसमें कमी आएगी। सिंपल सी बात है। जिनके स्वामी हैं धनु के और मीन के, उनको भी अपने आप में कुछ कमी दिखेगी। मतलब अपना मतलब गुरु जो देते हैं वो होता है विस्तार देना, खुशी देना, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी बनाना, ये गुरु के काम है। अस्त हो जाएंगे तो थोड़े निराशावादी हो सकते हैं आप। तो ये चीज़ें गुरु के अस्त होने पे, और इस मतलब अभी जुलाई में ये उदय होंगे, तो कम से कम तब तक शहनाइयाँ बजने में रोक लगेगी अभी, ठीक है। विवाह होना ये सब अभी नहीं हो पाएंगे, और ना ही करना ज़्यादा अच्छा है। कुछ टाइम के लिए रुक जाना खराब भी नहीं है, ठीक है। तो ये गुरु की स्थिति इस तरह से हमें प्रभावित करेगी इस महीने जून के लिए। और अब अगर देखें तो जून में ही हमारा ये जो हमारा आषाढ़ माह आएगा, तब गुरु भी मतलब 5 गुरुवार के योग बन जाएंगे। तो ये भी स्थिति कुछ खास शुभ नहीं मानी जाती है, इसका भी प्रभाव नेगेटिव में ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए, अभी गुरु के अलावा बदलेंगे, अब जब ये हमारे बुध महाराज हैं, बुध महाराज की स्थिति भी बदलेगी अब, ठीक है। जून में 2 बार बदल रहे हैं। हाँ, जून में 2 बार बदल रहे हैं। अब अच्छी बात क्या है कि गुरु ना शुरुआत में तो अस्त हैं अभी जून के शुरू में, लेकिन 10 तारीख के मतलब ये 10 तारीख को उदय भी हो जाएंगे बुध,
जी, अभी अस्त हैं तो फिर उदय होंगे, तो फिर मिथुन राशि को बहुत मजा आने वाला है, फिर ठीक रहेगा काफी। चाहे गुरु अस्त हैं लेकिन बुध फिर उदय हो जाएंगे ना, तो उनको शुभ लाभ मिलेगा। तो बुध की स्थिति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करेगी उस दौरान जब उदय होगी ये स्थिति। और अभी मिथुन राशि में है बुध, और मतलब अभी जब जाएंगे 6 जून को जाएंगे बुध हमारे मिथुन राशि में जाएंगे, तो ये स्थिति बहुत शुभ बन जाएगी मिथुन जातकों के लिए और कई और जातकों के लिए, क्योंकि बुध बनाएंगे अपना भद्र नामक पंच महापुरुष योग, अपनी सब राशि में बैठेंगे। मिथुन राशि उन्हीं की राशि है, ठीक है। तो ये एक बहुत शुभ योग बनेगा इस दौरान। जब हमारे, और ये शुभता और बढ़ेगी कब, जब बनेगा हमारा सूर्य गुरु और बुध की युति, और ये बनेगी माह मध्य से 15 जून को जब सूर्य बदलेंगे तब 3 ग्रहों की युति होगी, और ये युति देगी हमें बहुत बड़े लाभ। तो ये लाभ इतने अच्छे मिलेंगे कि चाहे गुरु अस्त है लेकिन बुध की एक अपनी प्रबलता हमें मिलेगी उस दौरान, सूर्य की अपनी मित्र राशि के साथ। तो यानी नॉलेज बहुत अच्छी होगी इस समय, ठीक है। एजुकेशन के मामले में ये समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सभी राशियों के लिए होगा या सिर्फ मिथुन के लिए? नहीं, सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा इस दौरान। तभी तो हम कहते हैं, देखिए कुछ घटनाक्रम घटते हैं वो अचानक नहीं है। कुछ खराब होगा तो ये थोड़ा ना कि अब अंगारक बन गया तो भद्र कुछ कर नहीं पाएगा। अगर ये कुछ खराब बना रहा है तो कहीं दूसरा योग कुछ शुभ बना रहा है ना, तो वो बैलेंस करेगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब आती है जब किसी की कुंडली में ये तीनों चीजें खराब भावों के स्वामित्व प्राप्त कर लें, तब उसके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस क्षेत्र के लिए। जब हम क्षेत्र की कुंडली बनाते हैं, राज्यों की कुंडली का अलग अलग विभाजन करते हैं, तब ये देखते हैं कि कहाँ हमारी परिस्थिति खराब हमें मिलेगी। तो इस तरह से इसे देखना है। इसे हम एक ही वक्तव्य में नहीं कहेंगे कि जी भद्र योग आ गया अब तो हो जाएंगे धनवान, हो जाएंगे माला माल, छप्पर फाड़ के गिरेगा पैसा, ऐसे मत कहिए जी। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ समझिए, ग्रहों की स्थिति समझिए। हमें आंखें बंद करके नहीं चलना है। ज्योतिष बहुत ज्ञान देता है, ज्योतिष आपको अंधेरा नहीं दे रहा। किसी ने कहा कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें किसी ने कहा कि ज्योतिष हर घर में घुस गया है तो बहुत खराब हो गया है, ये गलत हो गया है। देखिए ज्योतिष का आना गलत नहीं है, जो गलत व्यक्ति आ रहा है वो गलत है। ज्ञान घर में आए कभी बुरा नहीं है, नॉलेज आने कभी बुरी नहीं है, लेकिन नॉलेज को आप किस तरह से ले रहे हो वो भी तो देखो। रावण ने नॉलेज को किस तरीके से लिया, आप उसके इतने एग्जाम्पल हमें देते हो, नहीं देते। तो ये आप खुद ही को तो समझोगे, ज्ञानवान तो उससे बड़ा कोई नहीं होगा ना। अब आप ही बताइए, लेकिन उसने कहाँ यूज की। तो इसी तरह जब हम ज्योतिष में बात करते हैं, अब हम बहुत देखते हैं फैला हुआ है कि ये होने वाला है। अब अंगारक युग में देखिए कितना मार देंगे लोगों को कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, अब तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी घटनाएं और बनेंगी तब होगी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।